हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक ये छोटा सा टॉपिक करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ग्रामर भी बताते जाऊंगी और हम पढ़ेंगे कि कैसे हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश पैराग्राफ और कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। तो आप मेरे साथ ये छोटे छोटे स्टोरी के सेशन करते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको ग्रामर का भी पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंडिया अनवील्स। इंडिया क्या है? नाउन है। और कैसा नाउन है? इंडिया है नाउन। ठीक है, और ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है इंडिया। और ये इंडिया क्या है? सिंगुलर है। तो इंडिया ने क्या किया? अनवील्स किया है। अनवील्स का मतलब अनावरण करना। ठीक है, इंडिया ने अनावरण किया है। किसका अनावरण किया है? फर्स्ट माउंटेन टैंक। फर्स्ट माउंटेन टैंक। फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, पहला माउंटेन टैंक जोरावर। कौन सा है वो? जोरावर। पहला माउंटेन टैंक जोरावर अनवील्स किया है, अनावरण किया है आफ्टर ट्रायल्स, यानी कि परीक्षण के बाद। आफ्टर क्या है? प्रोनाउन। आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, प्रेपोजिशन आप समझ जाना, मैं ऐसे लिखूंगी। प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशंस के बाद क्या आया है? नाउन आया है परीक्षण के बाद। ठीक है, ट्रायल्स। तो ट्रायल्स करने के बाद उसने इंडिया ने पहला माउंटेन टैंक जोरावर का अनावरण किया। कह रहे द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO। उसकी फुल फॉर्म है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान संस्था। उसने क्या किया है? DRDO ने हैज़ क्रिएटेड किया है। तो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, DRDO उसकी फुल DRDO शॉर्ट फॉर्म है और ये सिंगुलर है बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब है ये है। और फिर क्या कहते हैं? क्रिएटेड किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमारी मेन वर्ब हो जाती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्रिएटेड इंडिया। अब ये एपोस्ट्रॉफी है। एपोस्ट्रॉफी का मतलब का, की, के। अब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी इंडिया का पहला लोकली मेड टैंक। ठीक है, तो DRDO ने क्या किया? हैज़ क्रिएटेड किया है इंडिया का फर्स्ट लोकली मेड, स्थानीय मेड टैंक। ठीक है, जो स्थानीय में ये क्या है? स्थानीय रूप से लोकली मेड टैंक किया है, बनाया गया है टैंक। स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विशेष रूप से। ये जो टैंक है वो विशेष रूप से क्यों बनाया गया है, क्यों डिज़ाइन किया गया है? इस टैंक को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर माउंटेन वेयरफेयर। जो युद्ध होते हैं, माउंटेन वेयरफेयर, जो माउंटेन पर युद्ध होते हैं उसके लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है? जोरावर टैंक। ठीक है, जैसे कि लद्दाख वगैरह पे आप जाते हैं, माउंटेन हाई हिल्स पे, वहाँ पे ज़्यादातर युद्ध होते रहते हैं। तो वहाँ के लिए बनाया गया क्योंकि उतनी ऊंचाई पे कोई जाता नहीं है, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये जोरावर टैंक बनाया गया है। इसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड जोरावर। जोरावर कहा जाता है। अब कह रहे हैं दिस टैंक। दिस किसके लिए है? दिस टैंक। टैंक क्या है? नाउन है। ठीक है, दिस क्या है? एडजेक्टिव है। दिस देखिए, दिस, दैट, दोस, ये सब जो होते हैं ना, ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। लेकिन ये एडजेक्टिव कब होता है? देखिए, ये जैसे एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आया है, तो दिस टैंक, ये, और फिर उसके बाद वर्ब आई है। अगर ये प्रोनाउन होता तो दिस के बाद सीधा क्या आता? वर्ब आती। लेकिन यहाँ पे दिस के बाद नाउन आया है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज इसके बाद नाउन आया है। तो दिस टैंक, अब दिस किसके लिए लगाया है? जोरावर के लिए लगाया गया। कह रहे हैं दिस टैंक वॉज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग जियो पॉलिटिकल टेंशन। जो जियो पॉलिटिकल राजनीतिक तनाव थे उसको, उसके रिस्पॉन्स के लिए ये डेवलप्ड किया गया है, इस टैंक को बनाया गया है। अब देखिए वॉस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डेवलप मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है किसके साथ? वॉस के साथ लगाई गई है। जब वॉस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, दैट मीन्स ये कौन सा, ये सेंटेंस किस में जा रहा है? पैसिव में जा रहा है ये सेंटेंस। पैसिव, पैसिव वॉइस समझते हैं ना? पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, इज, एम, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पैसिव में जब सेंटेंस जाता है तो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। और ये जो काम होता है पैसिव में हमने खुद नहीं करा। जैसे ये टैंक है, इस टैंक को बनाया गया था, किसके रिस्पॉन्स में बनाया गया था? ये प्रेपोजिशन है इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग। ये ना देखिए, टू राइजिंग, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे राइजिंग है तो यहाँ पे ये टू जो यूज़ हो रहा है एज अ प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है। तो प्रेपोजिशन टू जो है एज अ प्रेपोजिशन भी यूज़ होता है, और टू जो है एज अ इन्फिनेटिव भी यूज़ होता है। जब टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट प्रेपोजिशन यूज़ होगा तो आईएनजी फॉर्म आएगी। तो टू राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल जो बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, राजनीतिक तनाव हैं, उसके विशेष रूप से इसलिए ये टैंक डेवलप्ड किया गया है। स्पेशली विद चाइना। अब ये जो राजनीतिक टेंशन्स तनाव है किसके साथ होते हैं? विशेष रूप से विद, प्रेपोजिशन विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख, जो पूर्वी लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ विशेष रूप से जो राजनीतिक टेंशन्स हो रही है, बढ़ रही हैं, उसके लिए ये डेवलप्ड किया गया है जोरावर टैंक। एंड लेसन्स लर्न, और उन्होंने सीखा, जवाब दिया, फ्रॉम द ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको, उससे सीखते हुए उन्होंने ये जोरावर टैंक को डेवलप्ड किया है। आफ्टर सक्सेसफुल, आफ्टर प्रेपोजिशन, सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद, यानी कि इस जो ये टैंक है इसका सक्सेसफुल ट्रायल्स किया जा चुका है, परीक्षण कर होने के बाद, इट इज़ रेडी। अब ये जो टैंक है, इट किसके लिए लगाया है? टैंक के लिए लगाया है, क्योंकि ये जोरावर है और जोरावर टैंक है, इसलिए इसके लिए ये सब्जेक्ट जो है इट आया। इट इज़ रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, और ये तैनात करने के लिए, डिप्लॉयमेंट मतलब तैनात करना, तैनात करने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, जो हाई ऑल्टीट्यूड जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे क्षेत्र होते हैं ना, उस वहाँ पे तैनात करने के लिए इस टैंक को बनाया गया है। जैसे कि लद्दाख बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट हाइट पर है, तो वहाँ पे जैसे हाइट, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स होती हैं, ऊंचाइयाँ होती हैं, वहाँ पे बनाने के लिए इसको तैनात किया गया है क्या? जोरावर टैंक। तो देखिए ये आपका एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस भी बन गया, आपको पता चल गया एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आ सकता है। इंडिया अनवील्स फर्स्ट माउंटेन टैंक आफ्टर ट्रायल्स जोरावर। ठीक है। तो जो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने हैज़ क्रिएटेड किया है इंडिया का फर्स्ट लोकली मेड टैंक, स्पेसिफिकली विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया किसके लिए? फॉर माउंटेन वेयरफेयर, जो माउंटेन्स पे युद्ध वगैरह होते हैं उसके लिए, और कॉल्ड जोरावर, उसको क्या कहा जाता है? जोरावर कहा जाता है। दिस टैंक वॉज एंड डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये टैंक जो है डेवलप्ड किया गया है किसके रिस्पॉन्स में? जो राजनीतिक तनाव हैं वो बढ़ रहे हैं, इसके लिए, स्पेशली विशेष रूप से विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख, जो पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ हो रहे हैं विशेष रूप से। एंड लेसन्स लर्न, और उन्होंने सीखा फ्रॉम द ऑन गोइंग, जो रशिया, रूस और यूक्रेन के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था, मुद्दा चल रहा था, उससे उन्होंने ये सीखा भी है। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल्स, और एक सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद, मतलब परीक्षण कर लिया गया उसके बाद, इट इज़ रेडी, और ये जो जोरावर टैंक है वो रेडी है फॉर डिप्लॉयमेंट, तैनात करने के लिए इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स।
ठीक है, तो आप मेरा ये सेशन छोटे छोटे सेशंस हैं, मैं ऐसे ही सेशंस लेकर आती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड ये मेरा चैनल है। मैं डेली ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ लेकर आती रहूँगी और आपको ग्रामर भी बताती रहूँगी। इसके साथ आप अपने ग्रामर भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।